हेलो कंप्यूटर, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बाईटी चैनल दैट इज बीपीसीएम विक्टोरिया पीसीएम में। मैं अशोक कुमार यादव यहाँ पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ। क्या करता हूँ? मोस्ट वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 एग्जाम 2024 के लिए। किसके लिए? सॉरी 2025 के लिए। किसके लिए? 2025 के लिए। हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही है 7.4 और 7.4 का आज खात्मा हो जाएगा। आपको रियलाइज हो गया होगा इस अ, मेरी जो प्लेलिस्ट को अटेंड अब तक सीरीज कंटिन्यू यानी कि फॉलो करने के बाद कि इंटीग्रेशन का जो स्टेप है वो धीरे धीरे बढ़ता है। आपको वो एकदम नहीं मारता, आपको एकदम नहीं मारता। पहली एक्सरसाइज खत्म हुई 7.1 एंड हुई, 7.2 में आए, 7.1 7.2 टू कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए, 7.2 एंड हुई, 7.3 में आए, 7.1 2 3 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए। और जब हम 7.5 में आ गए हैं, सो 4 में आ गए, तो एक एक सवाल में 5 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। 5 स्टेप फार्मूलेस या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। आपको इनका लेवल समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज से आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से और 23 तक। आज ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके बाद 23 एक और है, फिर एंड हो जाएगी, है ना। और 23 24 क्या मल्टीपल है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या ऑप्शनल क्वेश्चन है, उनको भी देख लेंगे। तो हमारा जो 22 क्वेश्चन है वो है एक्स प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपको मैं इसका बेस बता चुका हूँ कैसे होता है। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें, ठीक है। तो देखो मैं इसको करता हूँ, टू इवेल्युएट आई फॉर इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और dx। ये है ना। मुझे ये कैसा फॉर्मेट नजर आ रहा है? मुझे ये ऐसा फॉर्मेट नजर आ रहा है, पी एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए। ये नहीं, एक मिनट थोड़ी मिस्टेक होगी, मैं ये उसका कॉन्सेप्ट लिखने लगा। ये मुझे नजर आ रहा है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी वाई डी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई सीइंग दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, ओके, है ना। तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ? मैं अप्लाई करता हूँ पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें दाएं से अप्लाई कर देता हूँ, है ना। और यहाँ तक किसी को भी मैंने बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने जब इस एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट किया था तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दिया था मैंने। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट से इम्पोर्टेंट है। आपको 7 मार्क का एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा 100%, की मेरी गारंटी है। क्या है? ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दिस इज माई कमिटमेंट, ओके। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कर दूंगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस बी, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू ए 2x माइनस 2 प्लस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस बी। अब मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में आने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो देखो x के कोफिशिएंट में कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, और यहाँ पर 1 है। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a इक्वल टू आएगा 1/2। अब मैं कांस्टेंट के कोफिशिएंट क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेता हूँ, कंपेरिजन कर लेता हूँ उनका। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -2 है, यहाँ पर कितना है 3 है। तो इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी। यहाँ से क्या 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1/2, ए की वैल्यू पुट कर दी, और इंटू बी प्लस बी। तो ये रह जाएगा -1, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। कितना है, 4 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। क्या
टू बोल देता हूँ। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी इन द इक्वेशन नंबर 1, देखो पुटिंग द वैल्यू या पुट दी वैल्यू ए एंड बी इन द इक्वेशन नंबर 2। आपको इतना नीचे, बिल्कुल थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा, वो थोड़ा इंग्लिश लिखा है, मैंने लिखा है पुट द वैल्यू ए एंड बी इन द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू किसमें पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू, ए की कितनी है 1/2, 2x माइनस 2 प्लस 4। ये है मेरे पास, क्या ये है। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई आपको इस सवाल करने में, आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा, क्या होगा, इजीली समझ आ रहा होगा बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो पुट द वैल्यू, पुट दी वैल्यू है ना x प्लस 3 इन दी इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेट 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और डी। अब यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम हुई बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई, बोलेंगे भैया यार यहाँ तक तो प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं बनता, आप इतने इतने अच्छे से समझाया ना, इतना कड़क एकदम कॉन्सेप्ट बताया है कि हमसे गलती होने के चांस बनते ही नहीं। अब देखो ये क्या है, ये ऊपर इसको बोलते, इस पार्ट को हम बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। मुझे पता है ये वो फ्रैक्शंस है जिनका क्या है, नॉमिनेटर सेम है, क्या है, नॉमिनेटर सेम है। तो मैं सेपरेट कर देता हूँ दोनों दोनों नॉमिनेटर में इस डिनोमिनेटर को। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और dx प्लस ये 4 है, बाहर आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और dx। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, कहाँ पे होगी 3 की हुई नहीं, 3 बोल देता था 3। अब देखो इस वाले पार्ट को बोल देता हूं मैं I1, क्या I1, और इस वाले पार्ट को बोल देता हूं मैं I2। अब यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बताओ होगी। मैंने इस वाले पार्ट को I1 बोल दिया, इस वाले पार्ट को I2 बोल दिया। अब मैं I1 और I2 का इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, तो कर दूंगा 3 में। मैथमेटिक्स बड़ा बवाल करता है, तो नोट करो, है ना। तो क्या जिंदगी में ना अगर मैथमेटिक्स लेना है तो आपको घिसना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा कि मैथ में विदाउट पेन चलाए हम स्कोर नहीं कर सकते और एक अच्छे टीचर बिना मिले, है ना। मैथमेटिक्स में स्कोर जब होता है जब एक अच्छा एजुकेटर आपके पास होता है ना। तो और हार तो बिल्कुल कभी नहीं माननी चाहिए बेटा, हम वो तूफान है ना, हम वो तूफान है, अगर चट्टान से भी टकरा गए ना तो उसमें भी सुराख करके निकल जाएंगे, है ना। तो इस कैमरे के सामने मैं 2 साल से खड़ा हूँ और मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा मोटिवेशन, मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सक्सेस के आगे मैं झुक गया तो फिर सक्सेस किस काम की, मैं उस सक्सेस के काम का नहीं रहूंगा, सक्सेस मेरे आगे झुकनी चाहिए। 2 साल से खड़ा हूँ मैं इसके आगे, तो हमेशा अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्वालिटी, अपना कॉन्फिडेंस अप रखो, जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जिंदगी ये करियर की लड़ाई तो छोटी सी है, जिंदगी की लड़ाई बहुत बड़ी होती है, जिंदगी की लड़ाई बहुत टफ होती है ना। तो नोट करो इस क्वेश्चन को, नोट करो क्वेश्चन नंबर 22 अभी पूरा नहीं हुआ है। देखो इन 2 पार्टों को नोट करो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, है ना। इन पार्टों को मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, यहाँ पर इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब दिस बोथ साइड आर रफ, आई विल बी रफ। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो I1 को उठाऊंगा, फिर I2 को उठाऊंगा और दोनों का इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो पहले उठाता हूं मैं I1 को, किसको, I1 को। I1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेट 2x माइनस 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और dx। बोलेंगे यार भैया यहाँ तो एक्सरसाइज 7.2 का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मैं कहा बिल्कुल लग जाएगा भाई, बिल्कुल लगेगा, है ना। क्या लगेगा, मैं करूंगा यहाँ पे पुट
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू टी पुट कर दूंगा। अब मैं इसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या कर दूंगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगी डिफरेंशिएशन WR2T, ये हो जाएगा dy dx, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, इक्वल टू डी टी। कहोगे यार भैया अब जो ऊपर वाला मेरे पास नॉमिनेटर वाला पार्ट दिख रहा है, इसकी जगह में डी टी रिप्लेस कर सकता हूँ और इस वाले पार्ट की जगह में टी रिप्लेस कर सकता हूँ, अब मुझे उसका इंटीग्रेशन करने में तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैं कहा बिल्कुल आसानी हो जाएगी, आसानी होगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, और जब जब मैथ में मेहनत करते हैं, मैथ को आप जितना पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ऊपर जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो कभी कॉन्फिडेंस नीचे नहीं आने देती, है ना। तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू डी बाई डी टी और अंडर रूट में टी। अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी को पता है, ये हो जाएगा I1 इक्वल टू रूट टी प्लस सी। अब मैं टी की वैल्यू फिर से बैक कर दूंगा इसके लिए, तो I1 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस 3, है ना। ये मेरे पास I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू आ गई। अब बताओ किसी को यहां तक प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, वीडियो को पॉज करें, I2 को सॉल्व करने की कोशिश करें, I2। अब देखो मैं I2 को सॉल्व करता हूं, I2 क्या है मेरे पास, I2 है मेरे पास इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 I2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता था, मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होता है तो पहले मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट से 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके उसको एक्स के कोफिशिएंट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, करता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वही करूंगा मैं यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही तो है मेरे पास। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसे 2 तो इक्वल टू 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। एक बार चेक कर लो 1 ही आएगा क्या, हाँ एक मिनट, हाँ 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं इस 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 3। ये वाला पार्ट मुझे पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 तो बनेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये -3 है क्या, एक मिनट एक मिनट वेट, एक मिनट रुकना। देखो क्वेश्चन में ना प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस सेम है, मुझसे क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -5 है ना, मैंने यहाँ पर +3 लिख दिया है। देखो आप क्या करना, +3 की जगह सिर्फ -5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, ये बात अपने दिमाग में डाल लें। आप इतना करेक्शन कर लें, यहाँ पर -5 करके 3 की जगह -5 कर दें, पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन यही रहेगी, थोड़ा सा चेंज यहाँ आके आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आके आएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर +5 भी कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पर मैं -5 करता हूँ, क्या करता हूँ, -5 वैसे भी 0 ही हो जाएगा, -5 है ना, हर जगह -5 कर लेता हूँ, -5 है ना, -5, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी पीछे भी आप इसे -5 कर लेना, +3 की जगह क्या कर लेना, -5 कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -1 और -5 ये कितना हो जाएगा, -6, तो इसे लिख सकता हूं मैं I2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब मैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये करेक्शन करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, कर लेना। क्वेश्चन लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है और कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ा तूफान नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ। मुझे पता है आई में 1/2 है, आई वन की मल्टीप्लाई में, और I2 की मल्टीप्लाई में कितना है 4 है ना। तो रिमेंबर, आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जब मैं I2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा, देखो I2 इक्वल टू इंटीग्रेट 1/अंडर रूट के अंदर x-1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर और dx। अब देखो, वी नाउ दैट हम जानते हैं कि इंटीग्रेट dx अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो हमारा जो वो होता है लॉग 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है। आप सभी को यहाँ तक पता है, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा ये I2 इक्वल टू 1/2 ए की वैल्यू कितनी है √6 लॉग एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है x-1 माइनस √6 एक्स प्लस 1, x-1 यहाँ पे आएगा प्लस √6 प्लस। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोले किसी दिक्कत नहीं है। अब देखो, पुट दी वैल्यू I1 एंड I2 इन इक्वेशन 3, इसमें 3 में पुट कर रहा हूं। तो 3 क्या थी, देखो I इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, है ना, प्लस था बीच में, क्या था प्लस था, और ये हो जाएगा 1/2 √6 लॉग x-1 माइनस √6, है ना, x प्लस 1, x माइनस 1 ही रहेगा ना, ये तो x-1 और √6 प्लस √6 और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आपसे आसानी से बन जाएगी। कौन सी? 12th क्लास की। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां पर मैंने +3 कर दिया था, -5 था। क्या था? -5 था। तो इस क्वेश्चन को नोट करें। हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज आज हमारी फिनिश होने जा रही है ना। तो इस एक्सरसाइज से आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, 7 या 5 मार्क्स का, ये मेरा गारंटी है। क्या है? गारंटी है। तो नोट करो इसको, क्या करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 23। अब देखो, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आपको नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ समझ नहीं आया। मैं आपको उसका अपने चैनल पर फिर से आपको सॉल्यूशन दूंगा, उस पार्ट का, उस पूरे सवाल का, ठीक है, क्वेश्चन का। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 23 आप नोट करो। क्या करो? नोट करो क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23 ये है 5x + 3 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x² + 4x + 10। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें। आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मेथड अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, ठीक है। देखो, टू इवेल्युएट 2
इवेलुएट इवेलुएट कुछ नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथ है। यहाँ स्पेलिंग का कोई मेजोरिटी नहीं होती है, यहाँ पर कैलकुलेशन मैटर करती है, आपके मेथड मैटर करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब मैं क्या करूंगा, इसका मुझे पता है इसका कॉन्सेप्ट, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे 5x प्लस 3 इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी, है ना। तो मैं कर दूंगा 5x प्लस 3 इक्वल टू ए 2x प्लस 4 प्लस बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस बी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। अब मैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट क्या कर रहा हूँ, x के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, मेरी स्पीड 2x रहेगी, क्योंकि मैं आपको एकदम एक्यूरेटली 1 and 2 टाइम्स समझा चुका हूँ क्वेश्चन को, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का कितना है 5 और यहाँ से कितना है 2, तो हो जाएगा 2a, तो यहाँ से a का कोफिशिएंट आएगा 1/5/2, कितना आएगा 5/2। अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट क्या है, यहाँ से 3 है, 3 इक्वल टू 4a, कितना 4a प्लस बी, यहाँ से 3 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5/2 प्लस बी, ये कितना आया 2 आया, 5 हो गया 10 हो गया, तो ये 3 माइनस 10 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू आया यहाँ से -7। अब बताओ यहाँ किसी को दिक्कत, बोलेंगे नहीं। अब देखो इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। देखो पुट द वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2, कितने में 2 में पुट कर रहा हूं, तो देखो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू, ये 5 है, क्या है 5 है, 8 मत समझ लेना, ए की कितनी है 1/2, 5/2 है, कितनी है 5/2, 5/2 2x प्लस 4, और बी की कितनी है -7, कितनी है -7, ये कितना है 4 है, कितना है 4 है। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो बोलेंगे यार भैया यहाँ तो आपकी स्पीड थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब मेरी स्पीड थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि आपको समझ आ गया है, आप इसको करिएगा। देखो 5x प्लस 3 इक्वल टू, देखो पुट द वैल्यू 5x प्लस 3, है ना, 5x प्लस 3 की वैल्यू कैसे पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में, किसमें 1 में, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 5/2 2x प्लस 4 -7 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x है 2x है 4x प्लस 10 और dx। अब बताओ भाई यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, बोलेंगे यार भैया थोड़ी स्पीड को थमा दो यार, मगर स्पीड नहीं रुकने वाली बाबू। अब स्पीड देखो, अब मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरी स्पीड ज्यादा रहनी चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए, आपको समझ में आ चुका है, मैं ये आशा करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वही सिस्टम, ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसको क्या बना देंगे, नोमिनेटर के पार्ट में सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना, प्लस -7, तो ये -7 है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और क्या आ जाएगा dx, है ना, क्या dx। अब देखो इस वाले पार्ट को मैं I1 नाम दे देता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं I2 नाम देता हूँ। पहले मैं I1 को सॉल्व करूंगा, फिर मैं I2 को सॉल्व करूंगा।
I1 मेरा कैसे सॉल्व होगा आपको पता ही है, I2 मेरा कैसे सॉल्व होगा आपको पता ही है ना। तो इस सवाल को मैं कंप्लीटली करा देता हूँ, लेकिन आप यहाँ से वीडियो को और पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका पेन चलता रहना चाहिए हर एक स्टेप पर, क्योंकि यहाँ पर एरर होने के चांस बहुत रहते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा सवाल ले डूब सकती है ना। तो मैथमेटिक्स में हमेशा पेन चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं I1 I2 को सेपरेट करके इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो I1 क्या है मेरे पास में, I1 है मेरे पास में, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोलता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, I1 क्या है मेरे पास में, I1 है इंटीग्रेशन 2x माइनस 4 प्लस 4 है भाई, प्लस 4 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और डी है। मुझे पता है, आपको भी पता है मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। इसके साथ कोई बड़ा गेम नहीं करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट WR2 और t, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy dt एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू dy dt इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 और dx बाई डी टी इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x प्लस 4 और dx इक्वल टू डी टी। ये आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे आएगा, बोलेंगे यार भैया इस वाले पार्ट की जगह तो मैं dt रिप्लेस कर दूंगा और इसकी जगह t रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेट I1 इक्वल टू अपॉन में अंडर रूट टी और डी टी। अब अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग डायरेक्टली जानते हैं, I1 इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस टी। अब मैं टी की वैल्यू फिर से बैक कर देता हूँ, तो I1 इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू प्लस, ये आ गई मेरी I1 की वैल्यू। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, अब आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 की वैल्यू क्या, I2 क्या है, I2 है इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब ये वाला पार्ट में खुद सॉल्व करूं या तुम इसको करके I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, बताओ। मैं करूं या आप खुद कर लोगे, देखो आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं अगले लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब I1 की वैल्यू आप अच्छे से निकाल, I2 की मैंने निकाल दी, I1 की आप अच्छे से निकाल सकते हैं, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आई होप मैं ये आशा करता हूँ, है ना। तो इसको नोट करिएगा सवाल को, थोड़ा दिमाग को दौड़ाइएगा, एक्टिव रहिएगा, पेन कॉपी, है ना। थोड़ा ठंडी का मौसम है तो चेयर पर हमेशा कंबल वम्बल लपेट कर बैठो पैरों में, ताकि पैरों को ठंडा लगे, है ना। और टेबल पर बैठ रहिएगा, बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है, ये 12th क्लास आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आप कितना घिस दोगे ये आपके लिए आगे काम आएगा, है ना। 10th कुछ भी नहीं है ना, लाइफ के बारे में या फिर आगे जाओगे तो, लेकिन ये डिसाइड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे आगे जाकर, ठीक है। तो नोट करो इसको और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।